सो द फोर्स या फिर द linkage that acts between two or more atom that holds two or more atom together as a stable molecule. Hello everyone and welcome to the Retino classes. So my name is Tapur Omar and in today's video we are going to discuss about the elementary idea of bonding. So this is basically your chapter number 2 in chemistry जिसमें हम लोगों को bonding का idea लेना है. Bonding का idea मतलब कि जिस तरीके से कोई कंपाउंड जब बन के आता है, कोई भी केमिकल कंपाउंड बन के आता है, फॉर एन एग्जांपल वी कैन से कार्बन डाइऑक्साइड, वी कैन से अमोनिया, कोई भी HCl, HNO3, H2SO4, जो भी कंपाउंड बन के आते हैं वो कैसे बनते हैं? वो बेसिकली एक या एक से ज्यादा एटम के साथ कंबाइन करते हैं, एलिमेंट के साथ कंबाइन करते हैं. तो ये जो एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे होते हैं, इसका सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से कौन से एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं और कौन कौन से टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स होते हैं इसमें. ठीक है, सो यहाँ पे करना क्या, हमें सिर्फ और सिर्फ एक आइडिया लेना है कि बॉन्डिंग किस किस तरीके से होती है, उसका सिर्फ काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन है ये. ठीक है, अगर हम लोग बात करें बॉन्डिंग की, तो बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? बॉन्ड फॉर एग्जांपल जैसे कि किसी फ्रेंड्स के साथ हम लोग का बॉन्डिंग होती है, राइट? हम लोग के पेरेंट्स के साथ बॉन्डिंग होती है. सो बॉन्डिंग होता क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ लिंक. अगर मैं पूछूं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बॉन्ड, सो यू विल आंसर कि मैम ये तो होता है लिंक जो किसी चीज के बीच में होता है. इट कुड बी फ्रेंड्स, इट कुड बी रिलेटिव्स, एनीथिंग, राइट? कुछ भी हो सकता है. तो उसी तरीके से यहाँ पे एलिमेंट्स के बीच में भी यही होता है. ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये भी बॉन्ड बनाते हैं. अब ये बॉन्ड कैसे बनाएंगे और किस तरीके के होंगे ये बॉन्ड, ये मैं समझाऊंगी आपको. ठीक है, सो बेसिकली दीज द एटम्स ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स. अच्छा, पहले तो ये सोच लेते हैं कि कौन से अदर एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है. मतलब वाई दे आर सेइंग एटम्स ऑफ ऑल द अदर एलिमेंट्स, या कौन कौन से टाइप ऑफ एलिमेंट्स होते हैं. सो अगर हम बात करेंगे कि कौन से एलिमेंट्स में बॉन्डिंग होता है, तो क्या सारे एलिमेंट्स में बॉन्डिंग होता है? द आंसर इज नो. सारे एलिमेंट्स में बॉन्डिंग नहीं होता. बॉन्डिंग सिर्फ कुछ और कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स में होते हैं. अब इन एलिमेंट्स की कुछ बहुत ज्यादा खासियत या बहुत ज्यादा हमको नीड नहीं चाहिए, या हमारी कोई डिमांड नहीं है कि इस एलिमेंट में ये होना चाहिए वो होना चाहिए. इट्स जस्ट दैट कि जो भी एलिमेंट हो उसको या तो जरूरत हो इलेक्ट्रॉन लेने की या तो अजरूरत हो इलेक्ट्रॉन देने की, तभी बॉन्ड बनता है. मतलब अगर आप सोचो कि आपके पास कोई कमी नहीं है, फॉर एग्जांपल आप एकदम कुछ भी कमी नहीं, ना आपको किसी से लेने का मतलब है कुछ, ना आपको किसी से देने का मतलब है कुछ, तो आपके कितने लिंक बन पाएंगे? बहुत कम लोगों से लिंक बन पाएंगे, बहुत रेयर आपके कोई लिंक बन पाएंगे. सिमिलरली यहाँ पे एलिमेंट्स के साथ होता है. अगर एलिमेंट्स को कुछ लेना या देना हुआ, अब कुछ क्या आता है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन. अगर एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉन लेना या देना हुआ या शेयरिंग करना हुआ, कोई कमी होनी चाहिए, या तो देने वाली या तो लेने वाली, किसी भी तरीके से. अगर कुछ भी नहीं है तो वो तो स्टेबल हो गए, और स्टेबल हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में कौन होते हैं? नोबल गैसेस. सो बेसिकली जो नोबल गैसेस हैं उनसे हमें कोई लेना देना होगा ही नहीं बॉन्डिंग में, क्योंकि अगर कोई नोबल गैस है, नोबल गैस होती क्या है? अनरिएक्टिव, या जिसको हम लोग बोलते हैं इनर्ट गैसेस. उनको जरूरत ही नहीं है इलेक्ट्रॉन्स की, वो अपने में स्टेबल है. ना ही तो वो किसी के पास जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स को लेने, और ना ही वो किसी के पास जाएंगे इलेक्ट्रॉन देने. तो उनको कोई मतलब नहीं है. तो बॉन्डिंग किसमें हुई? नॉन नोबल गैसेस के अलावा सारे एलिमेंट्स में. अब अगर हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं तो हम बोलते हैं एक मेटल होता है, एक नॉन मेटल होता है, फिर नोबल गैसेस होती हैं. मेटलॉइड इज आल्सो अ काइंड ऑफ अ एलिमेंट ऑब्वियसली, बट उसको यहाँ पे कंसिडर हमें ज्यादा करना नहीं है. सो अगर हम बोले कि कौन से एलिमेंट्स हमारे पास बचे, तो हम बोलेंगे भैया हमारे पास मेटल्स होते हैं, हमारे पास नॉन मेटल्स होते हैं, एंड हमारे पास नोबल गैसेस होती हैं. राइट हमारे पास मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, और नोबल गैसेस होती हैं. अब नोबल गैसेस से तो हमको कोई मतलब नहीं है. क्यों मतलब नहीं है नोबल गैसेस से? क्योंकि ये जो नोबल गैसेस हैं दीज आर ऑलरेडी स्टेबल, दीज आर ऑलरेडी स्टेबल. हमें किसकी जरूरत है? जो कि अनस्टेबल, और हमें पता है मेटल्स और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं. सो इसीलिए अगर मैं पूछूं बॉन्डिंग में कौन कौन से एलिमेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे, सो यू विल आंसर कि मैम सिर्फ और सिर्फ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो होते हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं. ठीक है, क्या मेटल्स और नॉन मेटल्स हमेशा साथ में ही पार्टिसिपेट कर रहे होंगे? तो इट इज नॉट नेसेसरी, कोई मैंडेटरी नहीं होता कि इन दोनों को साथ में ही पार्टिसिपेट करना है. ऐसा भी हो सकता है कि नॉन मेटल मिल रहा है और मेटल नॉन मेटल मिल रहा है, एंड वाइस वर्सा. ठीक है, सो बेसिकली द एटम्स ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स, कौन से अदर एलिमेंट्स? एलिमेंट्स अदर दैन द नोबल गैसेस have in their outermost shells less than 8 electrons. मतलब कि अब देखो 8 इलेक्ट्रॉन्स क्यों लिखा है? आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, एक होता है ऑक्टेट रूल, एक होता है ड्यूप्लेट रूल. ड्यूप्लेट रूल के अकॉर्डिंग, ड्यूप्लेट रूल तो खैर सिर्फ और सिर्फ कुछ ही एलिमेंट स्टार्टिंग एक्सेप्शंस फॉलो करते हैं, अदरवाइज ऑल द अदर एलिमेंट्स फॉलो द ऑक्टेट रूल.
ड्यूप्लेट रूल मतलब के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, ऑक्टेट रूल मतलब बाकी की जितनी भी शेल हो उसमें एटलीस्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है। अब एलिमेंट्स चाहेगा क्या, हर एलिमेंट चाहेगा अपने आप में स्टेबल होना, या तो उसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा उसके लिए, या तो उसको इलेक्ट्रॉन लेना होगा इसके लिए, ठीक है। सो हर एलिमेंट को स्टेबल होना। अगर हम बात करते हैं मेटल्स की, तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ मेटल्स हमारे अमीर वाले एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि इन एलिमेंट्स के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, इनको किसी को देने की जरूरत है। तो ये कौन से एलिमेंट्स हो गए, ये हमारे मेटल्स हो गए। तो ये देंगे इलेक्ट्रॉन, दे विल लूज द इलेक्ट्रॉन, और यू कैन से दे विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन। वेयर एज नॉन मेटल्स की जब हम बात करेंगे, नॉन मेटल क्या करेंगे, वो गेन करेंगे या फिर एक्सेप्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन को। तो इसी तरीके से मैं बोल रही हूँ कि जो नोबल गैसेस हमारी होती हैं, दे डिड नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ बॉन्डिंग इन देयर लाइफ, उनको जरूरत ही नहीं है, दे आर स्टेबल बिकॉज, ओके। सो उसके अलावा एक्सेप्ट नोबल गैस, ईच एंड एवरी एलिमेंट नीड टू मेक अ बॉन्ड, ईच एंड एवरी एलिमेंट दैट इज मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो। फिर उसके अलावा अगर नोबल गैस नहीं है तो उसके अलावा सारे के सारे एलिमेंट्स जो होते हैं उनको बॉन्डिंग की जरूरत पड़ जाएगी। दैट इज देयर आउटरमोस्ट शेल आर नॉट फिल्ड टू कैपेसिटी, वही बोला ना, आउटरमोस्ट शेल जो होंगे वो कैपेसिटी के बराबर का फुलफिल नहीं कर पाएंगे। क्या मतलब हुआ इस बात का, देयर आर 4 शेल्स दैट इज के, एल, एम एंड एन। के में 2 होता है, 8, 18, 32, ये आता है हमारे 2n स्क्वायर से जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सो बेसिकली ये जो k में 2, फिर 8, फिर 18, फिर 32, दीज आर द कैपेसिटीज ऑफ ईच एंड एवरी शेल्स, और यू कैन से ऑर्बिट्स, राइट। ये हर एक शेल या ऑर्बिट की क्या है, कैपेसिटी, कितने इलेक्ट्रॉन्स वो अपने पास रख सकता है। मतलब इससे ज्यादा हम इलेक्ट्रॉन्स इसको दे नहीं सकते, कम तो चल जाएगा बट इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ये रख ही नहीं सकता। सो इनकी कुछ जितनी कैपेसिटी होती है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स ही अपने पास रख पाएंगे, और क्योंकि नोबल गैसेस की जो कैपेसिटी है वो ऑलरेडी कंप्लीटेड है, सो दे डिड नॉट नीड एनीथिंग टू डू इन दिस चैप्टर, उसमें इनका कोई काम ही नहीं है। Therefore, the atoms of these elements combine with the other atoms to achieve stable electronic configuration. So basically जो बचे हुए एलिमेंट है वो कंबाइन करेंगे आपस में, उनको भी क्या होना है, होना तो उनको भी नोबल गैसेस की तरह स्टेबल है। तो वो समझ रहे हैं कि हम ऐसे तो स्टेबल हो नहीं सकते, है ना, अकेले तो हमसे कोई काम नहीं हो रहा, तो हमें किसी की जरूरत है। तो ये क्या करेंगे, दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करेंगे एंड खुद कैसे हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। कैसे स्टेबल होंगे, अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फुलफिल करके। लाइक दोज ऑफ द नोबल गैसेस, जैसे कि नोबल गैसेस है, तो सारे के सारे एलिमेंट्स बनना किसकी तरह चाहते हैं, नोबल गैसेस की तरह। अब होगा क्या, कुछ एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स दे के नोबल गैस की तरह बन पा रहे होंगे, और कुछ एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लेके नोबल गैस की तरह बन पा रहे होंगे। नोबल गैस की तरह बनने का मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ स्टेबल होना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फुलफिल कर पाना। So, it is a tendency of a part of an atom to achieve a stable electronic configuration. ये वो टेंडेंसी होती है एटम की जिससे वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर पाए, ठीक है, कंप्लीट कर पाए। like that of the noble gases which is responsible for the chemical activity, और इसीलिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी केमिकल एक्टिविटी के लिए। मतलब जब वो एक बार स्टेबल हो गया तो वो वापस से अपनी सारी मतलब सारी जो रिएक्टिविटी वगैरह है वो फॉलो कर पाएगा। इसीलिए हम कहते हैं विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स केमिकल रिएक्टिविटी, यही काम है जो केमिकल रिएक्टिविटी के लिए हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है। देन टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्ड क्या होता है, केमिकल मतलब होता है एनीथिंग रिलेटेड टू केमिस्ट्री। केमिकल मीन्स एनीथिंग रिलेटेड टू केमिस्ट्री, वेयर एज बॉन्ड का मतलब होता है लिंक। तो ये जो केमिस्ट्री से रिलेटेड कंपाउंड्स हैं इनके बीच का जो लिंक बनेगा ना, यही हमारा केमिकल बॉन्ड होता है, और यही हमें पढ़ना होता है। केमिकल बॉन्ड को अगर मैं एक वर्ड में डिफाइन करूं कि एक वर्ड जो होता है इसका दैट विल एक्ट एज अ कीवर्ड, तो वो होता है लिंकेज। लिंकेज या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। केमिकल बॉन्डिंग में बेसिकली जो लिंकेज या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या बोल रही हूं मैं, लिंकेज और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, यही केमिकल बॉन्ड का मेन रीजन होता है। जो भी लिंक लग रहा हो या जो भी उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा हो, वही क्या होता है, वही उसका मेन रीजन होता है केमिकल बॉन्डिंग करने का। सो बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग इज अ फोर्स which acts या force या linkage which acts between two or more atoms to hold them together as a stable molecule। ये लाइन जो मैंने बोली आप इस तरीके से भी इसकी डेफिनेशन याद कर सकते हो, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, और जो लिखी है वो भी सिमिलर ही है। सो द फोर्स या फिर द linkage that acts between two or more atom, that holds two or more atom together as a stable molecule। ये फोर्स, ये लिंक जो लग रहा होता है दो या दो से ज्यादा एटम के बीच में, किस लिए, ताकि उन दोनों को स्टेबल बना के रखे, टू होल्ड देम टुगेदर एज अ स्टेबल मॉलिक्यूल, उसको आप बोलते हो केमिकल बॉन्ड। सो द अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है, चाहे आप नॉर्मल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल लो चाहे आप अट्रैक्टिव फोर्स बोल लो, विच होल्ड्स टुगेदर
two atoms, two molecules, two ions or combination of these is known as chemical bond. अब ये ions भी बनाएगा जो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ये मॉलिक्यूल भी बनाएगा जो हम लोग पढ़ेंगे आगे कोवैलेंट बॉन्ड, ये दोनों तरीके से और इनका कॉम्बिनेशन भी बना सकता है, ठीक है. दिस इज नोन एज अ केमिकल बॉन्ड. सो यू कैन लर्न दिस डेफिनेशन और यू कैन लर्न दिस वन. द force, the linkage or force of attraction which acts between two or more atoms to hold them together as a stable molecule is called chemical bond. ठीक है, उसको हम बोलते हैं chemical bond. And the phenomena is called chemical bonding. So वो लिंक या वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग रहा होता है बिटवीन टू और मोर एटम्स, दो या दो से ज्यादा एटम्स के बीच में, किस लिए? टू होल्ड देम टुगेदर एज अ स्टेबल मॉलिक्यूल, उनको स्टेबल मॉलिक्यूल बनाए रखने के लिए, उसको हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड. और इस पूरे फिनोमिना को आप बोलते हो केमिकल बॉन्डिंग. समझ में आ गया? जो लिंक लग रहा हो या जो फोर्स लग रहा हो बिटवीन टू और मोर एटम्स, जो उनको एक साथ रखने के काम आ रहा होता है. किस तरीके से? आप ये भी लिख सकते हो एज एन आयन, इन द फॉर्म ऑफ आयंस, इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, इन द फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ is called chemical bond and that complete phenomena is known as chemical bonding. So I hope so chemical bonding का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा यहाँ तक. अब टाइप्स ऑफ बॉन्ड इसमें पढ़ते हैं, फिर हर एक नेक्स्ट वीडियो में आपको जो मैं टाइप्स यहाँ पे बताऊंगी उसका पर्टिकुलर एक एक वीडियो बन जाएगा. सो द फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड इज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड. ठीक है, दो टाइप के बॉन्ड होते हैं, तीन टाइप के होते हैं बेसिकली, आपके में दो पढ़ने हैं आपको. ये जो बॉन्ड है ना, ये आप समझ गए हो ना कि किसी चीज को स्टेबल करने के लिए लग रहा है, ये तो आप समझ गए होगे. ठीक है, अब ये दो तरीके से हो सकता है. अब देखो, या तो क्या होगा, हमारे पास बॉन्ड बनना किसके किसके बीच में, एकदम बेसिक से मैं बता रही हूँ आपको. बॉन्ड जो होता है वो बनता है किसके किसके बीच में. अभी अभी मैंने बताया नोबल गैस को तो हमको रिड्यूस कर देना है, तो हमारे पास केवल बचते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. हमारे पास मेटल्स और नॉन मेटल्स दो चीजें बचती हैं. अगर हमको पता है वैसे तो मेटल्स जो होते हैं हमारे, ये रिच वाले इंसान होते हैं, ये रिच वाले एलिमेंट्स होते हैं, और ये जो नॉन मेटल्स होते हैं ये पुअर वाले एलिमेंट्स होते हैं, मतलब जिनके पास डेफिशिएंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स की. अब अगर बॉन्ड बनना है तो बॉन्ड कैसे बनेगा? सबसे पहला किस तरीके से बनेगा कि ये जो रिच वाला पर्सन है ये पुअर वाले पर्सन को अपने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर दे, क्योंकि रिच वाले के पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज्यादा है ना, और जो नॉन मेटल है यानी कि जो पुअर वाला है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी डेफिशिएंट है, कम है. तो पहला बॉन्ड क्या बनेगा? एक अमीर और एक गरीब इंसान के बीच में बॉन्ड बनेगा. यानी कि अगर ये दोनों आपस में क्या करें, एक दूसरे को अपनी टेंडेंसी के हिसाब से, अपनी जो भी इनकी नीड है उसके हिसाब से काम करें, तो जो मेटल है हमारा वो इलेक्ट्रॉन उसके पास क्या है, ज्यादा है, और जो नॉन मेटल है उसके पास इलेक्ट्रॉन कम है. तो अगर ये मेटल वाला इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा तो पहला तो बॉन्ड बन सकता है ना, जिसमें मेटल वाले ने इलेक्ट्रॉन दिया, तो मेटल भी क्या हो गया अपने आप में स्टेबल, और नॉन मेटल भी क्या हो गया अपने आप में स्टेबल. अगर इसने ले लिया इलेक्ट्रॉन, तो अगर ये एक्सेप्ट करेगा तो ये स्टेबल कहलाएगा, और अगर ये डोनेट करेगा तो ये स्टेबल कहलाएगा. यहां तक की तो बात आप समझ गए. अब अगर ये एक्सेप्ट करे इसमें एक चीज याद रखना, चाहे कोई अमीर इंसान हो चाहे कोई गरीब इंसान हो, पैसा लेना हो चाहे देना हो, इलेक्ट्रॉन्स लेना हो चाहे देना हो, आपस में उनकी खुद की कोई ना कोई सेल्फिशनेस होती ही होती है. अगर कोई पैसा दे रहा है तो भी, और अगर कोई पैसा ले रहा है तो भी. सिमिलरली अगर ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो भी इनमें सेल्फिशनेस होगी, अगर ये इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो भी सेल्फिशनेस होगी. क्या सेल्फिशनेस होती है इनके पास? इनकी सेल्फिशनेस हमेशा होती है स्टेबल होना. अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ऐसा नहीं है कि उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में 8 तक होने वाला है और वो बोले कि नहीं हमसे एक और ले जाओ, हम तो दानवीर बन रहे हैं. ऐसा यहाँ पे नहीं होता है कुछ भी. ठीक है, जब तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन स्टेबल नहीं हो जाती तब तक वो इलेक्ट्रॉन्स अपने देगा, और जैसे ही हो जाएगी उसके
बाद वो कोई इलेक्ट्रॉन्स अपने नहीं डोनेट करेगा। सिमिलर कंडीशन विद द नॉन मेटल, जब तक उसको जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है उतने इलेक्ट्रॉन्स वो ले लेगा, जहां उसकी कंडीशन फुलफिल हो गई, उसका जो सेल्फिशनेस थी वो कंप्लीट हो गई, फिर वो इलेक्ट्रॉन लेना भी बंद कर देगा। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हो फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन हम शो कर दें कि दे रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर एक दे दिया उसके बाद वो स्टेबल हो रहा है तो वो दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, नो मैटर कि नॉन मेटल को और इलेक्ट्रॉन चाहिए या नहीं। अभी ऐसा केस समझाऊंगी तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। या तो स्टेबल होगा या तो सॉरी दोनों के दोनों क्या होंगे, स्टेबल होंगे, एक या तो डोनेट करेगा और दूसरा एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। बेसिकली पहला बॉन्ड टाइप हमने पढ़ा कि एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में लग रहा है। अगर मेटल और नॉन मेटल के बीच में कोई बॉन्ड लग रहा है तो इसमें हम क्या बोल रहे हैं, ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। क्या हो रहा है ये, दिस इज बेसिकली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, पहली चीज तो ट्रांसफर कब करेगा, किसके साथ करेगा, क्या नॉन मेटल नॉन मेटल, नहीं, ट्रांसफर कब होगा, जब एक अमीर और एक गरीब मिलता है। तो यहाँ पे बेसिकली जब ट्रांसफर होगा तो आप बोलोगे किसके बीच में हो रहा है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में। ट्रांसफर हमेशा मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में ही होता है, ठीक है, बिकॉज एक को अमीर और एक को गरीब होना चाहिए, तभी तो एक कोई पैसे देगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स देगा और दूसरा लेगा, ठीक है। यहाँ पे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हमारा हो गया। अब इस बॉन्ड का नाम क्या है, इस रिश्ते का नाम क्या है, इसका नाम होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। जब भी कभी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उसका नाम पड़ जाता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और इसको क्या बोलते हैं, इसको आयनिक बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। आयनिक बॉन्ड क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि इसमें जो बॉन्ड बनता है उसके बाद जो कंपाउंड्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, उनमें आयंस आ जाता है, चार्ज आ जाता है, ठीक है। देन आपका सेकंड काइंड ऑफ, ये फर्स्ट काइंड ऑफ बॉन्ड हो गया जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। फिर आता है सेकंड काइंड ऑफ बॉन्ड, दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड। ये क्या होता है, अभी जब अमीर और गरीब मिल रहे थे तब तो बन रहा था हमारा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अगर दो गरीब मिल जाए यानी कि दो नॉन मेटल्स, तो क्या होगा, अब नॉन मेटल्स मतलब दोनों ही गरीब है, दोनों के पास पैसों की कमी है, तो होगा क्या, यहाँ पे दोनों को पैसों की नीड होगी, या इलेक्ट्रॉन समझ लो आप, इलेक्ट्रॉन की नीड होगी। अगर दोनों को इलेक्ट्रॉन की नीड है तो ना ही तो कोई देना चाहेगा ना ही तो कोई लेना चाहेगा, मतलब सब दोनों ही चाहते हैं कि हमारी जो कमी है वो पूरी हो जाए, बिकॉज दोनों के पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों में ट्रांसफर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे शेयरिंग हो जाएगी। मतलब अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो दोनों आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बना के शेयरिंग कर लेंगे। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके भी काम आ जाएगा और दूसरे वाले का इलेक्ट्रॉन उसके काम आ जाएगा। तो अगर कोई भी एलिमेंट्स के बीच में अगर नॉन मेटल और नॉन मेटल मिल जाते हैं तो इनके बीच में होता क्या है, क्योंकि ये हैं हमारे दोनों के दोनों पुअर वाले एलिमेंट्स, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे जब ये दोनों मिलेंगे तो यहां पे होगी हमारी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है तो दैट इज टर्म्ड एज अ कोवेलेंट बॉन्ड, उसी को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड बन गया हमारा, ठीक है। अगर कभी भी एक मेटल से नॉन मेटल्स के बीच में कोई ट्रांसफर हो रहा है, सो दैट विल टर्म एज इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड। और इफ इन केस कभी भी दो नॉन मेटल्स के बीच में कोवेलेंट हो रहा है तो दैट विल टर्म एज कोवेलेंट बॉन्ड। अब क्यों मेटल मेटल के बीच में नहीं होता, ऐसा क्यों होता है, मेटल मेटल के बीच में इसलिए कोई बॉन्ड नहीं बनता बिकॉज वो दोनों के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, वो शेयरिंग करना ही नहीं चाहेंगे क्योंकि उन्हें इलेक्ट्रॉन देना है। तो मेटल्स मेटल्स के बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता, दो बॉन्ड होते हैं, या तो मेटल्स नॉन मेटल्स के बीच में और या तो नॉन मेटल के बीच में। So that's it about covalent bonding introduction. In the next video, we are going to discuss about electrovalent bond. Bye bye. Take care. Keep studying.